से पहले कल दिन की बात करेंगे और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी हमने कल पेट्रोल पंपों पर बड़ी बड़ी लाइनें देखी और कई अफवाह जो है वो बाजार में गर्म थी। इस बीच ऑयल टैंकर्स का जो है वो ड्राइवर्स प्रोटेस्ट भी कल बहुत सी जगहों पे देखने को मिला, लेकिन उसके साथ साथ सूबाई इंतजामिया को भी आगे आना पड़ा। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे तो मरकज से भी इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है और मरकज ने भी इस बात को भांपा कि ट्रक ड्राइवर्स जब एहजाज पर जाएंगे तो जरूरी बाजारों में और लोगों को आम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। बिल्कुल साहिल, कल का दिन जो था ये बवाल वाला दिन था और कल न सिर्फ डीजल ऑयल पेट्रोल वगैरह जो टैंकर्स है उनका सड़कों पर एहतजाज रहा। लगभग शोबे ट्रांसपोर्ट का हर तबका जो है, चाहे वो बस है, मिनी बस है, ट्रक है, टैंकर है, जितने भी हैं उन सब की हड़ताल रही। सड़कों पे कहीं गाड़ियां खड़ा रहीं तो उसकी वजह से जाम हुआ और फिर जब टैंकर्स वगैरह इस हड़ताल में देखने को मिले, 72 घंटे की जो हड़ताली कॉल दी गई थी, उसके बाद पेट्रोल पंपों के बाहर जो है वो एक कतार लग गई। मुझे 2019 याद आ रहा था। 2019 के इस वक्त हमारे पास खबर है कि हड़ताल खत्म हो चुकी है। कल रात देर गए 10:30 बजे मैंने ट्रांसपोर्टर से बात की थी तो उनका कहना था कि हड़ताल खत्म नहीं है, आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन रात देर गए से खबरें निकल के आ रही कि हड़ताल ट्रांसपोर्टर्स ने वापस ले ली है। शबीर अहमद मट साहब ये हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है कश्मीर ट्रांसपोर्ट उनके प्रेसिडेंट भी हैं। हम सीधा उन्हीं के पास पहले चलते क्योंकि बड़ी खबर है। मट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मट साहब जी सनम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आला हकाम तक हमारी बात पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया, आपकी बात हमने पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। जरा हमारे नाजरीन को सीधा बताएं, क्या हड़ताल वापस ले ली है ट्रांसपोर्टर्स ने? तो क्या मामूली जिंदगी पे से आज काम चलेगा? तो ये सही बात है कि कोई भी चक्का जाम नहीं होगा। ये जो हमारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो सेंटर में बैठी थी, उनकी कल एक मीटिंग ऑनरेबल एचएम साहब से हुई। अभी ये बिल उन्होंने बोला कि ये बिल पास नहीं हुई, ट्रांसपोर्टर के राय के बगैर ये बिल पास नहीं होगी। एलजी साहब भी दिल्ली में थे, उन्होंने भी हमारी बात उधर उठाई थी। हम उनका भी शुक्रिया करते हैं, एचएम साहब का भी शुक्रिया करते हैं कि जो उन्होंने हमारी बातें उठाई और इंशाल्लाह हमारी आइंदा कोई भी आज चक्का जाम नहीं रहेगा। मेरी मौत माना अपील है, जितने भी कश्मीर वैली में ट्रांसपोर्ट रहे ड्राइवर साहिबान है जो भी कहीं पर है, उनसे मौत माना अपील करता हूँ वो नॉर्मल जैसे वो चलते थे अपनी गाड़ियां चलाएं और लोगों की खिदमत करें। इसमें जरा हमारा जो सिस्टम ट्रांसपोर्ट का है उसमें ट्रक भी है, उसमें बस भी है, उसमें मिनी बस भी है, उसमें ऑटो भी है, क्योंकि पब्लिक सिस्टम जो है ट्रांसपोर्ट का, क्या इसमें ये सब हैं या कोई पर्टिकुलर लोगों ने हड़ताल वापस ली है? जो थोड़ा सा साफ कर दे। बस वालों ने वापस लिया है, ट्रक वालों ने वापस लिया, सब ने वापस लिया? अब कोई भी चक्का जाम नहीं है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट जो हमारी सेंटर में बैठे हैं उनके साथ जो हमारे चेयरमैन अजीत सिंह साहब है उनके साथ बात हो गई। कल उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कोई भी चक्का जाम नहीं रहेगा ऑल इंडिया में, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, मिनी बस हो, ऑयल टैंकर हो, कोई भी हो, नॉर्मल जैसे जिंदगी चलती थी वैसे ही चलेगी। चलिए, ये हो गई। अब एक बात, अब जरा सवाल आपका पॉइंट है, हिट एंड रन केस है, अभी तक वो सरकार ने लागू नहीं किया लेकिन प्रपोजल आया था, एक तरह से कह सकते हैं बिल आ ही चुका है। लेकिन मुझे एक सवाल एक दो पूछने आपसे, शायद आप हमारी, क्या ये हिट एंड रन वाले पे ही आप हड़ताल पे थे या कोई और मुद्दा था? और इस हिट एंड रन के बीच में साफ जाहिर है एक ड्राइवर हमारी इकोनॉमी का, हमारा सबका वो जो है प्राइमरी पिलर है, उसके बगैर हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। ये सारे जो मामलात हैं, इन मामलात में ट्रांसपोर्ट हजरात पर भी कुछ जिम्मेदारी है, मेरा भी हक है। मैं अगर ट्रैवल करता हूं तो मेरे भी कुछ हकूक हैं। अगर आपके हकूक की बात करेगा तो हमारे हकूक की बात कौन करेगा? सही बात है कि जो हमारे ड्राइवर साहिबान है, ये इन्होंने बोला था कि इनको 10 साल जेल और 7 लाख पेनल्टी पड़ेगी अगर किसी को इन्हें हिट किया। मगर हमने बार बार यही मीडिया से बोला कि ये हादसा है। हादसा जो होता है ये इंसान कोई जानबूझकर नहीं करता है। हम ड्राइवर हमारा मेन पिलर है,
अगर ड्राइवर नहीं होगा, एलजी साहब को भी कहीं जाना होगा, एचएम साहब को या प्राइम मिनिस्टर साहब को, किसी भी को ही जाना है, तो अगर ड्राइवर ही नहीं होगा तो वो कहाँ से जाएगा? नहीं, मैं एक सवाल देखिए, बिल्कुल ड्राइवर जो है मजदूर आदमी होता है, वो तनख्वाह पे किसी के पास कम करता है, वो कहाँ से 7 लाख 10 लाख जुर्माना दे सकता है। और ड्राइवर यूजुअली एक्सीडेंट नहीं करते, लेकिन ड्राइवर एक्सीडेंट 2 वजह से होते हैं, एक गफलत की वजह से, और एक जो होता है जो मंशियात में ड्राइवर होता है, भांग पी के होता है, शराब पी के होता है। तो क्या आज ट्रेडर यूनियन अपने ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देंगे कि भाई साहब ये चीजें आपके लिए जुल्म है, इनसे इंसान मरते हैं, ये चीजें मत करिए? क्योंकि आम लोगों में एक ख्याल है या आम लोगों के एक जहन में बात बैठी हुई है कि हर ड्राइवर शराबी है। यूजुअली मैंने नमाजी जैसा ड्राइवर जैसा बहुत से लोग ड्राइवरों से मिलता हूं, मुझे इतने ईमानदार और इतने वो कह सकते हैं कि पक्के कोई नहीं मिला है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, लेकिन अक्सर तादाद के ड्राइवर के बारे में एक लोगों में एक बात चलती है कि ड्राइवर शराबी है, जान बचाओ, ये ऐसा करेगा। क्या अपने ड्राइवर हजरात को थोड़ा सा सबक आप सिखाएंगे कि आप अपने आप को भी थोड़ा बदलें? पहले मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, जो भी कहीं भी ऑल इंडिया में ड्राइवर साहिबान हैं जी, वो ये नहीं चाहते कि कोई मेरी गाड़ी के नीचे आ जाए, या अगर चाहता कोई नहीं है, बिल्कुल। गाड़ियां हम भी चलाते हैं, हम भी छोटी छोटी गाड़ी चलाते, चाहता कोई नहीं है, लेकिन जब आदमी नशे में धुत हो तब तो एक्सीडेंट होना है। नहीं, उसके लिए तो हर जगह पुलिस होता है, राज्य में ट्रैफिक पुलिस होते हैं, वो उनको चेक करना चाहिए, उनको देखना चाहिए अगर ये गलत तरीके से चल रहा है या गलत करके है, कुछ नशा करके है। वैसे तो हमारी रिपोर्ट ऐसे बात नहीं है, अगर उनको लगता है तो उनको उसी तरह वो गाड़ी सीज करनी चाहिए। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। चलिए, आप कहते हैं वहां कानून है, कानून अपना काम करे। बशीर साहब, मैं एक पैसेंजर हूं, मेरा हक है कि मुझे सीट मिले, मैं गाड़ी में मेटाडोर में चढ़ूं, मैं बस में चढ़ूं, मुझे सीट मिले, मुझे ओवरलोड में खड़ा ना होना पड़े। हमारे जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, जो बसें हैं, एक तो ये ड्राइवर जो है बड़े एरोगेंट होते हैं, उनको बात करो तो गुस्से से झगड़ा करते हैं। एक वो चीज आप उनको कब सिखाएंगे? और मुझे एज ए पैसेंजर मेरा हक भी दीजिए ना। आप अपने हक की बात करें, मुझे बस में मैं आपकी बैठूं, मुझे टाइम पे वो कहीं पहुंचाए, जहां 10 मिनट लगते हैं वहां वो आधा घंटा लेता है, चिल्लाता रहता है, लाल चौक चिल्लाता रहता है दूसरी जगह, उस पे कौन उनको समझाएगा? जी, वो हमारी जिम्मेदारी है, ये सही बात है। अगर किसी जगह कहीं कोई भी गलती हो जाएगी, हमारे पास जो हमारे नंबरात है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके नंबरात आरटीओ साहब के पास होते हैं, ट्रैफिक पुलिस के पास होते हैं, वो उस वक्त हमको कॉल कर सकते हैं, उस ड्राइवर को बैन कर सकते हैं कि इस तरीके से चलना, इस तरीके से। नहीं, ये तो सबको नजर आता। देखिए, मैं सीधी सी बात, आपको खरी भी लगे, मेरे आप दोस्त भी हैं, लेकिन एक बात सीधी सी मैं जानना चाहता, मैं एक सीधी बात जानना चाहता हूं। अब आपको नजर नहीं आ रहा कि आपकी ट्रांसपोर्ट की बसों में जगह ही नहीं होती, जब वो चलती हैं वहां मेटाडोर में, बस में, वहां खड़ा लोगों को बैठना पड़ता है। ये आप लोगों को खुद नजर नहीं आता है, ये उस ड्राइवर को नजर नहीं आता है, या अब हर कोई फोन करने बैठेगा, क्यों करेगा फोन? नहीं, सही बात वो भी है, इनके मुश्किलात तो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं कि अगर ओवरलोड हो गया तो ये पैसेंजर को भी देखना है ना कि वो ओवरलोड नहीं। मेरी मजबूरी होती है, मुझे ऑफिस पहुंचना है 10 बजे, मेरी मजबूरी है, लेकिन आपकी भी आप तो हमारी मजबूरी का गलत फायदा उठाते हैं ना। साहब ने जो मुस्पर साहब है, उन्हें इस पर बहुत सख्ती से चलाई कि कोई भी ओवरलोड में ना बैठे। और उसके साथ साथ दूसरा, नहीं, जब भी किसी ड्राइवर से बात करो, आम लोग ये कहते हैं नियरज पान याज कर लड़े, याज कर ये बचावज पान। ये ड्राइवर पे जो टैग लगा है जगड़ालू का, गुस्सेल का, ये सुनना सुनने वाला, ये क्या कोई इस हवाले से आप ठीक करेंगे इसको? इंशाल्लाह जो हमारा लायमल होगा, इसको बिल्कुल तमीज से पेश आएगा, और कोई भी हमें शिकायत मिलेगी उस ड्राइवर को हम बैन करेंगे। शिकायत एक और मुझे ड्राइवरों ने बताया है, एक और बात बताई है, मुझे बताया है ड्राइवरों ने ही, मैं कल शाम से बात कर रहा था, ड्राइवर हजरात ने खासतौर पर उन्होंने कहा कि हमारी यूनियन जो बनी है वो हमसे बड़ा पैसा, हर ट्रिप पे वो हमसे पैसा लेते हैं। एक तरह से उन्होंने कहा कि वो हमसे वो जो जुर्माना ही, एक तरह से उन्होंने कहा उस पैसे का कोई हिसाब नहीं देता, कोई बताए वो पैसा कहाँ जाता है? क्या ट्रेड यूनियन जो है इनकी उस पैसे का कोई व्हाइट पेपर सामने रखेंगी, बताएंगी कि हमारा कितना पैसा आया और कहाँ पे खर्चा हुआ, ड्राइवर्स की वेलफेयर के लिए कितना खर्चा हुआ, कोई बताएगा आपका? जी, ये सबके पास होता है, इनके लाइसेंस होते हैं, जो सर्विस लाइसेंस होती है वो इसीलिए होती है। हर एक चीज का हिसाब होता है, हर चीज का एक लायमल बना होता है, ऐसे नहीं होता है। चलिए।